वर्ल्ड कप 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई में मैच जारी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। ओपनर बैटर शुभमन गिल की जगह ईशान किशन को किया गया शामिल। अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप में अब तक 2000 से अधिक लोगों की हुई मौत। हजारों की संख्या में लोग हुए घायल। राहत एवं बचाव कार्य जारी। इस्राइल पर हमास के हमले में मृतकों की संख्या 250 से अधिक हुई। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास को नेस्त नाबूद करने के लिए लगाएंगे अपनी पूरी ताकत। इस्राइल पर हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आज अहम सत्र। भारतीय वायुसेना आज मना रही है अपना स्थापना दिवस। प्रयागराज में आयोजित मुख्य समारोह में वायुसेना अध्यक्ष ने कहा, बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में वायुसेना की प्रासंगिकता और बढ़ी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्यों ने दी शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से सिक्किम में हुए नुकसान पर की चर्चा। कहा, केंद्र सरकार राज्य को सामान्य स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें, वनडे विश्व कप 2023 में आज भारत अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने है। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। शुभमन गिल को इस मुकाबले में आराम दिया गया है। उनकी जगह ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में जारी इस मुकाबले में टीम इंडिया की कोशिश जीत के साथ टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत करने की होगी। विश्व कप से ठीक पहले दोनों टीमें 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेली थी, जिसमें भारतीय टीम ने 2-1 से जीत हासिल की थी। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट में आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एशियाई खेलों में भारत ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड पदक जीते हैं। इससे ये बात साबित हो गई है कि भारत खेलों में आगे बढ़ रहा है और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और उनके द्वारा खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया जैसी योजनाओं ने खिलाड़ियों को उन सब चिंताओं से मुक्त कर दिया है जो उनको घेरे रहती थी। हमारे खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स जो चीन में हुई वहाँ शानदार प्रदर्शन किया और आज तक के रिकॉर्ड मेडल जीतकर ये दिखाया कि भारत खेलों में कैसे आगे बढ़ रहा है। और इसके पीछे मोदी जी की सोच और उनके द्वारा दी गई सुविधाएं और खिलाड़ियों की मेहनत और उनके द्वारा बहाया गया पसीना और उनका दृढ़ संकल्प, ये सब इस सफलता का कारण है। और सुविधाएं, टॉप्स जैसी योजना, खेलो इंडिया जैसी योजनाओं ने खिलाड़ियों को वो सब चिंताओं से मुक्त कर दिया जो उनको घेरे रखती थी। अब सुविधाएं मिलती हैं, संसाधन मिलते हैं और हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हैं। और आज हो रहे मुकाबले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फैंस काफी उत्साहित है। हमारे संवाददाता अमित कन्नौजिया से बातचीत में क्रिकेट प्रेमियों ने काफी जीत की उम्मीद जताई है। के खिलाफ मिशन वर्ल्ड कप का आगाज करेगी और चेन्नई में उसका पहला मुकाबला खेला जाएगा। क्या लगता है आज के मुकाबले में जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का चेन्नई में खेला जाने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीम इंडिया से? नहीं, एडवांटेज है इंडिया को, होम कंडीशंस है उनकी, चेन्नई में खेल रही है और जैसा कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है और बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा है, तो मेरे ख्याल से प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे हमेशा बना रहेगा और मेरे ख्याल से इंडिया आज का मैच डेफिनेटली जीतेगी और अच्छे गैप से जीतना चाहिए उसको, इंडिया को। अश्विन भी हैं जो कि अपने होम ग्राउंड में उम्मीद है खेल सकते हैं। आज चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया उन्हें उतार सकती है प्लेइंग 11। क्या लगता है कि आज टीम इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ जाएगी, क्योंकि चेन्नई जो है वो हमेशा से स्पिनर फ्रेंडली पिच मानी जाती रही? हमेशा चेन्नई का आप विकेट देखिए, स्पिनर्स को हमेशा हेल्प करती है और अश्विन इज ए मैच विनर, लोकल हैं, उनको आइडिया भी है विकेट का और सीनियर प्लेयर हैं,
तो बिल्कुल उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी 2-3 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं, तो उनका खेलना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। उसके अलावा तेज गेंदबाजी की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह या जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शामी? नहीं, मेरे हिसाब से कि जसप्रीत बुमराह और शामी को खिलाना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड है दोनों, फर्स्ट मैच है वर्ल्ड कप का और अच्छी टीम से मैच है। तो बीच के ओवर में शामी ने और बुमराह ने जब विकेट चाहिए होते हैं हमेशा बहुत अच्छा बॉल डाला है, चाहे वो जितने भी डेड विकेट्स रहे हों, तो उससे एक मोमेंटम पूरे वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छा बनेगा। ऑस्ट्रेलिया को काफी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि उसके टीम में ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत डेप्थ है, बल्लेबाजी बहुत गहराई है क्योंकि कई ऑलराउंडर शामिल हैं। आपको लगता है कि आईपीएल में कई सारे ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स खेलते हैं तो एक तरीके से वो भारतीय कंडीशंस को लेकर बहुत ज्यादा यूज टू हैं, उन्हें पता है किस तरीके से? आइडिया है, लेकिन उस दिन जो क्रिकेट अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ये सिंपल है, क्रिकेट का वही है फंडा की, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और देखा जाए तो सब अपने पे बिलीव करते हैं, और इंडियन टीम का तो देखे आपकी, अगर शुभमन गिल नहीं भी खेल रहा है तो बैकअप है इंडिया के पास। तो आपको पूरी उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में आज टीम इंडिया जीत से आगाज करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीद है। टीम अच्छा है, अभी प्रैक्टिस मैचेस भी खेले हैं, तो डेफिनेटली इंडिया विल विन। तो आपने सुना, जो खिलाड़ी हैं उनका मानना है कि आज के मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा भारी है, तो चेन्नई में आज टीम इंडिया जीत से आगाज करेगी, ऐसी संभावनाएं उन्होंने जताई है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ अमित कनौजिया, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। और इसी मैच पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी संवाददाता जुड़ गए हैं। चेन्नई से हमारे साथ मुकेश जुड़े हैं और दिल्ली से हमारे साथ तापस जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। मुकेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आज के मैच का उत्साह देखने को मिल रहा है, अलग ही उत्साह, एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत के साथ जब मैच होता है तो एक अलग ही उत्साह होता है दर्शकों में। जबरदस्त उम्मीद भारत की टीम से लगाई जा रही है आज। मुकेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? और तपस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपस, आज के मैच के उत्साह के बारे में बात करें, कितनी उम्मीदें इस मैच से, क्रिकेट के इस महाकुंभ से? बिल्कुल, बहुत उम्मीदें हैं। भारतीय दर्शक जो हैं और जो प्रशंसक हैं, जो पूरे विश्व में, पूरे देश में देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि चेन्नई में मैच हो रहा है, लेकिन ये टेलीकास्ट पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहा है और सभी की निगाह है कि भारतीय टीम जो वर्ल्ड कप का आगाज़ है वो किस तरीके से करती है। बहुत तगड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस अगर हम देखें विश्व कप में, आईसीसी वर्ल्ड कप में, पिछले जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उन सब में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग टीम ऑस्ट्रेलिया है अभी तक की वर्ल्ड कप्स में, और 5 बार की चैंपियन भी है। लेकिन पहला मैच भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो एक तरह से कांटे की चुनौती है। और अभी जो मैं बताना चाहूंगा, दूसरा ओवर चल रहा है, 5 रन ऑलरेडी बना चुके हैं, और जो पहला चौका है वो डेविड वार्नर ने मारा है, वो भी मोहम्मद सिराज की बॉलिंग पे। तो ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत कर दी है। भारत के लिए जो अहम बात है कि 3 स्पिनर के साथ उतरे हैं, तीनों स्पिनर इसलिए क्योंकि ये चेन्नई का पिच है, जो चेपॉक स्टेडियम में जो ब्लैक सॉइल का पिच होता है, वो अमूमन हम देखा गया है कि वो स्पिनर्स को सपोर्ट ज़्यादा करता है। यानी कि जब बॉल स्पिन होनी शुरू हो जाती, करीब 20 ओवर के बाद से अच्छी खासी बॉल स्पिन होनी शुरू हो जाती है। तो भारत के पास इस वक्त 6 बॉलर्स हैं। अगर हम हार्दिक पांड्या को लेके चले, जो थर्ड सीम ऑप्शन के हिसाब से आएंगे, तो मोहम्मद सिराज, बुमराह, हार्दिक पांड्या, उसके साथ साथ जो 3 स्पिनर्स हैं, रविचंद्र अश्विन, जो इनका ये होम ग्राउंड है, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि कितना फ्लाइट करना पड़ेगा, कौन से एंगल से बॉल करनी चाहिए, कौन से साइड से बॉल करनी चाहिए। और उसके साथ साथ है कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा। सो हमारे पास जो स्पिन ऑप्शन है वो हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वेरीड स्पिन ऑप्शन है। रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वैसे ही कुछ कुलदीप यादव है। तो स्पिन ऑप्शंस हमारे पास हैं। ऑस्ट्रेलिया हमने देखा है कि स्ट्रगल करता है अगर पिच थोड़ी ज़्यादा स्पिन करती है, और अगर हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो 300 का जो स्कोर है वो पार ना कर पाए। एक मेंटल बैरियर रहता है एक बार 300 का स्कोर पार करने पे। तो अगर 300 के पार हो जाता है तो
बहुत बड़ी एक तरह से कामयाबी मिलेगी भारतीय गेंदबाजों को, और भारत के जो प्लेयर्स हैं, जो बैट्समैन है, वो हमेशा से बेहतरीन परफॉर्मेंस देते आए हैं। और एक बार फिर दारोमदार रहेगा रोहित शर्मा पे, विराट कोहली पे, क्योंकि ये शायद इन दोनों खिलाड़ियों का आखिरी वर्ल्ड कप भी हो सकता है और अपने आखिरी वर्ल्ड कप में ये जीत के साथ ही जाना चाहेंगे। तो रोहित शर्मा के लिए खास तौर से, क्योंकि 2011 में जब वर्ल्ड कप जीता था तो रोहित शर्मा उस टीम में नहीं थे, तो ये करीब 16 साल की करियर में ये विश्व कप पहली बार वो भारत में खेलने जा रहे हैं आईसीसी का, तो उनका जीत के साथ ये शुरुआत भी करना चाहेंगे और वर्ल्ड कप जीत के भी अपने साथ लेना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी बड़ा खिलाड़ी हो उसके लिए वर्ल्ड कप हमेशा से सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बिल्कुल, वर्ल्ड कप हमेशा से मायने रखता है और हर कोई चाहता है कि उसे इसमें खेलने का मौका मिले। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो चेन्नई से ही हैं, चेन्नई में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे मुकेश कि हमने आपकी रिपोर्ट पे देखा कि ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में इस मैच को देखने के लिए, भारी संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद है, लोग आ रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है टॉस जीतकर, ऐसे में क्या रणनीति नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया की? उत्साह भी बताएं। और बिल्कुल, यहाँ पर शाला आपको बताऊं कि पहला विकेट गिर चुका है, यानी ऑस्ट्रेलिया जो भी रणनीति के साथ लेके आया है, भारत उसका सामना करने को तैयार है। और बूम जसप्रीत बुमराह ने पहला विकेट यहाँ पर गिरा दिया है ऑस्ट्रेलिया का, और मिशेल मार्श बड़े खतरनाक बल्लेबाज हैं, वो पवेलियन लौट चुके हैं, जीरो पर उनका विकेट गिरा है, यानी ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका यहाँ पे लग चुका है। और फैंस देखिए, ये फैंस जो है, ये शाला जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा विटनेस बनने जा रहे हैं इस बड़े मैच के, सभी के फैंस यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो बुमराह हो, विराट कोहली हो, चाहे वो आर अश्विन हो, रोहित शर्मा हो। तो ये दीवानगी चेन्नई के होम ग्राउंड से आती है। आईपीएल में यहाँ पर माही का जलवा देखने को मिलता है। इस बार ये टीम इंडिया को चीयर करने आए हैं और ये देखिए किस तरह का कैंपेन देखते हैं। अब क्या आपके कितना कॉन्फिडेंस है? बहुत कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्फिडेंस, 1000% इंडिया भैया, इंडिया। तो शाला इंडिया जिसके अलावा कोई नहीं चलेगा, और ये होम ग्राउंड है इंडिया का। और यहाँ पर अभी देखिए विकेट गिरा है, जैसे तापस ने बताया हमारी रिपोर्ट में, अभी तो 3 स्पिनर्स आने बाकी हैं। हाँ, लेकिन आपको इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करना होगा ऑस्ट्रेलिया को कि वो ज्यादा स्कोर ना बना पाए, और भारत आसानी से, क्योंकि पिच बहुत स्लो रहेगा, तो हमें भी एडम जंपा, पैट कमिंस, इन सबसे बचने की बड़ी जरूरत है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? तो शैला फैंस के लिए सबसे बड़ा मोमेंट जीतेगा, इंडिया जीतेगा। भारत के जीतने की उम्मीद फैंस में जबरदस्त नजर आ रही है और पूरे देशवासी, देश भर में सभी लोग इसी बात की उम्मीद लगा रहे हैं कि भारत जीतेगा। लेकिन अगर पिच की हम बात करें तो ये कहते हैं कि चेन्नई की पिच जो है वो सूखी हुई है, और ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई जो स्पिन गेंदबाज हैं उनको इसका कितना फायदा मिल सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर उनके लिए बहुत सरदर्दी होने वाली है, क्योंकि उनके पास एडम जंपा है और जिनके पास थोड़ा बहुत अनुभव है, क्योंकि उनको खेलना थोड़ा टफ हो सकता है। लेकिन इंडिया के पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, जिसमें आर अश्विन आपको पता है बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, साथ ही साथ रविंद्र जडेजा स्पिन की भूमिका निभा सकते हैं, और उसके बाद कुलदीप यादव। तो एडम जंपा को लेकर के पार्ट टाइम स्पिनर से काम नहीं चलने वाला उनका। ऐसे में कहीं ना कहीं स्पिनर्स को लेकर के उनको यहाँ टेंशन दी, और वो खुद मान रहे थे कि ये होम ग्राउंड है यहाँ पर इंडिया का, और चेन्नई की जो पिच है वो स्लो रहती है अमूमन, इसलिए स्पिनर्स को लेकर के आए इंडियन टीम्स के कैप्टन, और यही रणनीति के साथ आगे जाने की कोशिश करेंगे जब वो बॉलिंग करने आएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा जरूर हैसल होगा, क्योंकि वो अपने स्पिनर्स के साथ यहाँ पर आएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के पास एक अच्छा लाइनअप है, उनके पास ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं। भले ही ओपनर शुभमन गिल इस समय नहीं खेल पाए क्योंकि वो बीमार है, लेकिन उसके बाद जो बैकअप देखिए शैला, और जो प्रीवियस रिकॉर्ड देखिए, ईशान किशन एक ना युवा बल्लेबाज, 200 रन उन्होंने वनडे में करके दिखाया, शुभमन गिल ने करके दिखाया, खुद हिटमैन के नाम 3 बार 200 रन का है। तो रोहित शर्मा से लेकर के टीम में ऐसे बल्लेबाज और ऐसे गेंदबाज हैं जो अपने दम पर मैच का कभी भी पासा पलट सकते हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए रहेगा कि भले ही इनके ओपनिंग स्लॉट के बल्लेबाज आउट हो गए, लेकिन जो बच्चेबाज बचे हैं वो ऐसा स्कोर, ऐसा टारगेट सेट करें कि यहाँ पर इंडिया को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़े। लेकिन अभी पूरा मैच बाकी है, बहुत कुछ होना है, बहुत सब राउंड निकल करके आएंगे। डेविड वार्नर कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है, भारत के खिलाफ उनका अच्छा रिकॉर्ड रहा है।
तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल आता है। बिकॉज ये देखिए फैन की जो लाइन है कहीं ना कहीं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है कि एक हाई वोल्टेज मुकाबला है, और ये जोर से चीयर भी कर रहे हैं अपने आप में और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर। एक हाई वोल्टेज मुकाबला है और पूरे देश की निगाहें इस मुकाबले पे बनी हुई हैं और पूरे देश में कह सकते हैं दुआओं का, प्रार्थनाओं का भी सिलसिला जारी है। हमारे साथ मुंबई से श्यामा भी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। श्यामा, आप फैंस के साथ मौजूद हैं, कितना जोश, कितना उत्साह देख रहे हैं, कैसे चीयर कर रहे हैं भारतीय टीम को ये लोग? जी देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो पहला जो विकेट गिरा हुआ है उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं लोग, यानी कि यहाँ से ये जर्नी शुरू हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि अब भारत की जो जीत है, भारत जीत की ओर। हम मुंबई में हैं, मुंबई इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2011 का अगर वर्ल्ड कप आप याद करें तो वो यही था जो लास्ट मैच किया गया था और जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी के तहत वर्ल्ड कप लिफ्ट किया गया था। आज हम फिर यहाँ पर हैं जहाँ पर मुंबई के जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, कितने एक्साइटेड हैं आप इस बात को लेके और किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी? भारत की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? इंडिया। अभी फिलहाल तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच चालू है। अभी हम ये जोश में है कि इंडिया जीते। एक्चुअली कैसा है, नेक्स्ट टाइम हम लोग वर्ल्ड कप हारे थे सेमीफाइनल में। अभी हम लोग को इतना पता है कि हम लोग इस साल इंडिया जीत सकी। ओके, आप बताइए, जिस तरीके से जो चेन्नई में एक विकेट गिर चुका है, ऑस्ट्रेलिया ने चूज किया है बैट करने का, पिच के हिसाब से, सब चीज़ों के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के पास में एक अपर हैंड रहा है। भारत की क्या एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? भारत तो पहले से ही पॉजिटिवली खेलता है और आज के तारीख में जो इंडिया की टीम है वो 100% ये वर्ल्ड कप उठाने के लिए तैयार है और उसमें अपने सारे बल्लेबाज या गेंदबाज सभी के सभी बहुत जोश में है और 101% वो इंडिया तो जीतेगी ये टाइम। आप यहाँ पर शिवाजी पार्क में हैं। शिवाजी पार्क एक आइकॉनिक जगह है जहाँ पे सचिन तेंदुलकर और कई सारे खिलाड़ी उसकी वजह से जाने जाते हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप? हम बहुत एक्साइटेड है। देखिए, ये एशियन कप में हमने तो 4th रैंक निकाला है और ये टाइम हम वर्ल्ड कप तो लिफ्ट करेंगे ही करेंगे। दैट मच एक्साइटमेंट वी हैव। सो इन व्हाट वी कैन से, इंडिया 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 इंडिया। बिल्कुल, ये तरीके का एक्साइटमेंट है और ऐसा ही अगर आप पीछे भी आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन ये पूरा जो एक मैदान है यहाँ पर कई सारे लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और आपस में बातचीत चल रही है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से भारत जो ट्रॉफी है वो घर पे आया हुआ है ट्रॉफी तो अपने पास ही रखना चाहेंगे, उस तहत क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी बातें चल रही हैं और कई सारे जो अहम प्लेयर्स हैं उनके बारे में भी चर्चा चल रही है। आप बताएं, आप लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, क्या आप किस तरीके से फॉर्म में देख रहे हैं इंडिया को? अभी फिलहाल अपनी इंडिया टीम तो बहुत बढ़िया फॉर्म में है क्योंकि अपने जो कैप्टन लेके एंड तक अपने बॉलर तक ही बहुत अच्छे तरीके से कमबैक कर चुके हैं और ये टाइम ऐसा है कि हमें खुद को एक्साइट है कि ये टाइम अपन फाइनल होना ही है और अपने को वर्ल्ड कप जीतना ही है। ठीक है, तो बॉलिंग, बैटिंग सब तरीके से हम स्ट्रांग हैं, इंडिया काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है और हमें ये बात भी हटानी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया कई सारे मैचेस में उनका अपर हैंड रहा है, कई सारे मैचेस उन्होंने हमसे ज़्यादा जीते हुए हैं, लेकिन हमारे पास जोश है, जो बिलीव है वो कम नहीं है। लास्ट की ओडीआई की बात कर ले तो ओडीआई सीरीज भारत ने ऑस्ट्रेलिया से जीता था, तो वो एक स्पिरिट भी, उसके तरीके से स्पिरिट भी हमारी हाई है और जैसा कि आज फर्स्ट मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, भारत ज़रूर चाहेगा कि एक अच्छी शुरुआत हो और शुरुआत जो अच्छी हो तो भारत के पास में जीत आए, जीत हासिल हो उन्हें। यही उम्मीद सभी की लगी हुई है, निगाहें इस मैच के ऊपर में और इसी उम्मीद से सारे मुंबईकर लगे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रार्थनाएं, दुआएं हमारे खिलाड़ियों के साथ बनी हुई हैं। हमारे साथ तापस दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तापस, इस खेल में शुभमन गिल की जगह ईशान किशन को मौका मिला है, तो ईशान आज कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं?
बिल्कुल, दो चीज़ें पहले आपने जो ईशान के बारे में बात की उस पर मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बता दें कि 11-1 यानी ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 11-1 और जो पहला विकेट ऑस्ट्रेलिया का जो झटका पहला लगा है वो लगा है बुमराह के हवाले से। बुमराह ने मिचेल मार्श को 0 के नीचे स्कोर पे आउट किया है। सेकंड उनका बुमराह का सेकंड ओवर था और सेकंड ओवर की सेकंड गेंद पे स्लिप में आउट हुए और विराट कोहली ने उनका कैच लिया। तो पहला झटका ऑस्ट्रेलिया को 15-1 अभी स्कोर है और स्टीव स्मिथ जो पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ है वो खेल रहे हैं और डेविड वार्नर उनके साथ खेल रहे हैं। और ध्यान रखना होगा स्टीव स्मिथ को ज़्यादा हल्के में नहीं ले सकते हैं। स्टीव स्मिथ बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए खड़ी कर सकते हैं इस मैच में और ये इन बैटिंग लाइनअप में स्टीव स्मिथ बहुत अहम एक रोल प्ले करते हैं। यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया की बात है, आपने ईशान किशन की बात की तो सबसे पहले तो ये बात कहें कि जो शुभमन गिल है जो अपने आप में अब बहुत पिछले 1-2 सालों में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उनका मर्क्यूरियल राइज रहा है कि एक तरह से टैलिस्मैनिक क्रिकेटर बन के उभरे हैं और ओपनिंग करते हैं और वाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई है। तो डेंगू की वजह से उनका ये मैच खेलना उनका नहीं रहा, लेकिन ईशान किशन एक और तूफानी खिलाड़ी है, तूफानी बैट्समैन है और विकेट कीपर है, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग बैट्समैन के इसमें रोल में देखने को उनको मिलेगा। इससे पहले भी हमने देखा है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ईशान किशन को पहले भी मैच में पहले कुछ अभ्यास मैचेस हैं और उससे पहले जो 1 साल पहले भी कुछ मैचेस में उनको ओपनिंग करवाई थी। खासतौर से जब हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या दूसरे टीमों के खिलाफ भी जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1-2 मैच हुए थे वहाँ पे भी उन्होंने ओपनिंग की। तो यहाँ पे ईशान किशन का रोल जो बहुत अहम हो जाता है अगर वो पहले 1-2 ओवर थोड़ा देख के, क्योंकि यंग है और पहला वर्ल्ड कप खेलेंगे तो एक नर्वसनेस रहती है, अगर वो उस पर काबू पा लेते हैं तो बहुत ही तेज़ तर्रार और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव खिलाड़ी है। इनफैक्ट उनका मैच देख के, उनकी बैटिंग देख के बहुत कुछ एडन गिलक्रिस्ट की भी याद आती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बैट्समैन थे, ओपनिंग करते थे और बेहतरीन एक धमाकेदार ओपनिंग बैट्समैन थे। तो वैसा ही कुछ रोल ईशान किशन से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि रोहित शर्मा आराम से स्टार्ट करें, लेकिन ईशान किशन जो है जो पहला 5-10 ओवर है वहाँ पे भारत को एक बढ़िया शुरुआत दे पाए, जिससे कि जो भारत पे जो प्रेशर है वो कम हो जाए। तो ईशान किशन पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और ईशान किशन भारत की पहली पसंद है शुभमन गिल के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जो टीम मैनेजमेंट है वो ईशान किशन पे कितना भरोसा रखती है। और दूसरी चीज़ है कि विकेट कीपर ऑप्शन भी है, तो अगर बाई चांस केएल राहुल से, क्योंकि भारत के 3 अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत अच्छे 3 स्पिनर्स हैं, तो अगर दिक्कत होती है उनको तो ईशान किशन भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं उनकी जगह पे आके। तो एक बैकअप की तरह से भी आपको ईशान किशन एक सहायता देते हैं। दूसरी चीज़ अहम है कि जो टॉप 3 अगर हम बात करें भारतीय टीम मैनेजमेंट की, स्टार्टिंग से अगर रोहित शर्मा की बात करें, उसके बाद ईशान किशन, विराट कोहली, केएल राहुल, फिर हार्दिक पांड्या, इन 4-5 खिलाड़ियों के खासतौर से जो टॉप 3-4 है इनको बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी इस वर्ल्ड कप में, खासतौर से क्योंकि हमने देखा है कि जब भी भारत ने अच्छा स्कोर किया है तो ये जो टॉप 3 है उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोअर मिडिल ऑर्डर आपका बल्क ऑफ द स्कोर करे, आपको जो टॉप 3-4 है उनको स्कोर करना पड़ेगा और यही टेम्पलेट तैयार करेंगे भारत कितना आगे जाता है खासतौर से इस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, ये उम्मीदें हैं हमारे देशवासियों को अपने खिलाड़ियों से, और जिस तरह से टीम का चयन हुआ है वो भी बहुत सोच समझ के किया गया है। एक से एक अच्छे खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं। तो मुकेश के पास जाना चाहूँगी मैं। मुकेश, कोई हार्दिक का फ़ैन है, कोई रोहित का फ़ैन है, कोई आर अश्विन का फ़ैन है, हमारे तमाम जितने खिलाड़ी हैं सभी अपने आप में धुरंधर खिलाड़ी हम उन्हें कह सकते हैं। अभी का ताज़ा क्या स्थिति है, ताज़ा क्या अपडेट है, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर 16 रन पे 1 विकेट हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मिचेल यहाँ पर पहले बल्लेबाज जो है वो पवेलियन लौट चुका है। ऐसे में अब जिम्मेदारी है स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पे। तपस जैसा बता रहे थे कि डेविड वार्नर किसी भी टीम के लिए अगर वो अपने दिन चल गए तो बुरे साबित हो सकते हैं गेंदबाज के लिए। ऐसे में टीम को उनसे अच्छे स्टार्ट की जरूरत है। स्टीव स्मिथ खुद कप्तानी कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की। बॉल टेम्परिंग मामले में उनको कप्तानी से हटाया गया था कुछ साल पहले, लेकिन वो जितने बड़े खिलाड़ी हैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो टीम को संभालने का मादा रखते हैं। मानव सलाबुशाने आएंगे उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए, तो काफी कुछ है ऑस्ट्रेलिया के पास, मैं आपको बताऊं। और ऑस्ट्रेलिया का अपना एक इतिहास रचा है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने खेला, 5 बार की चैंपियन है,
छोटा कोई इतिहास नहीं है उनका। जब जब खेला है उन्होंने तब उन्होंने दिखाया है। बड़े बड़े उनके पास निकल करके प्लेयर्स आए और पुराने दशक में देखे तो उनके पास बड़े प्लेयर थे, आज भी उनके पास बड़े प्लेयर हैं। मैथ्यू हेडन्स आए, उनका एडम गिलक्रिस्ट आए, स्टीव ब्रदर्स वहां पर खेलते थे उनके लिए। और ऐसे में आज का ये जो चेपॉक का स्टेडियम है ये बड़ा क्रूशियल हो जाता है। और यहाँ का वेदर कंडीशन आपको बताऊं, पिछले कुछ दिन यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हुई थी। ऐसे में मेट डिपार्टमेंट ने बोला है कि या तो आज थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है या नहीं होगी। अगर हुई तो यहाँ पर फिर से जो सेकंड गेंदबाजी करने आएगा उनको ग्रिपिंग में प्रॉब्लम होगी और थोड़ा सा यहाँ पर जो ग्राउंड है वो हल्का सा गीला रहेगा। साथ ही साथ ये जो फैंस है ये पूरा माहौल बनाए हुए यहाँ पर बहरहाल, क्योंकि ये अर्ली टू से होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो इन चेहरों पर साफ दिखाई देती है। जो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, जो विराट कोहली को चीयर कर रहे हैं, और इनका एक ही मकसद है जा करके इंडिया को चीयर करना, इंडिया की इस विक्ट्री में अपनी विटनेस दर्ज कराना। और ये बड़ा मौका होता है। आप अगर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं शैला, तो आपको ऐसी दीवानगी देखने को मिलती है और हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसा फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा। 2011 वर्ल्ड कप मुझे अच्छे से याद है, मुंबई वर्ल्ड तक का सफर जब हमने किया था तो वहां पर वानखेड़े में जो जुनून था, जो जज्बा था, पूरी रात वहां पर जश्न मनाया था लोगों ने। और तमाम हिंदुस्तान के हिस्सों में जब भारत ने इस क्राउन को अपने कब्जे में लिया था तो बड़ी ही वहां पर दीवानगी थी। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, दिल्ली में है, मुंबई में है। तो एक क्रिकेट का माहौल है, खेलों का महाकुंभ है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें यहाँ पर खेलती है, कोई किसी से कम नहीं है, सबका इतिहास है। किसी के फादर ने करा गेंदबाजी तो किसी के खुद का उनका बेटा कर रहा है। नीदरलैंड्स में ऐसा ही देखने को मिला, उनके पिता 2003 में करते थे और बेटा 2023 में गेंद कर रहा था। तो और 4-4 विकेट दोनों लेकर के गए। तो काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है और इसी को क्रिकेट का रोमांच कहा जाता है। बिल्कुल, और इस क्रिकेट के रोमांच का आनंद आप खुद उठा रहे हैं क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने का उस जज्बे को, उस उत्साह को देखने का एक अलग ही आनंद है। आप तीनों ही संवाददाता हमारे साथ बने रहिए, आपसे बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर होते हैं। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं जिस तरह से वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच जारी है और इस मैच का आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक चेन्नई में मौजूद हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से भी जुड़े हुए हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं हम श्यामा का। श्यामा, जिस तरह से मुकेश बता रहे थे कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने का क्या आनंद होता है और किस तरह से फैंस की दीवानगी देखने को मिलती है, लेकिन फैंस की दीवानगी ग्राउंड जीरो के अलावा भी देश भर में देखने को मिलती है। जिस तरह से आपके साथ फैंस खड़े हुए थे, उनकी दीवानगी भी देखने को मिली। क्या कुछ मुंबई में इस मैच को लेकर उम्मीदें हैं? देखिए शैला, हम पहले जो हमने लाइव दी थी उसमें हमने आपको एक्साइटमेंट दिखाया। वो सारे प्लेयर्स थे, सुबह से वो क्रिकेट खेलते रहते हैं। शिवाजी पार्क है ये मैदान जहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कितना इंपॉर्टेंस है इस जगह का। तो वो सारा ग्रुप था क्रिकेटर्स का जो अब जा चुका है घर की ओर क्योंकि उन्हें मैच देखना है। हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप, क्योंकि फर्स्ट मैच है ये इंडिया का वर्ल्ड कप को लेके, और क्या उम्मीदें हैं आपकी? हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि अभी हाल ही में जो सीरीज़ हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, उसमें इंडिया ने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। और हमें पूरा 100% यकीन है हमारे कैप्टन और मुंबई की शान रोहित भाई शर्मा पे कि वो ऑस्ट्रेलिया को पहली मैच में कड़ी टक्कर देंगे और हरा देंगे। कड़ी टक्कर देंगे। पहला ही मैच जो है हमें उन्होंने चूज़ किया कि वो बैट करेंगे, हम बॉलिंग करेंगे। कैसा लग रहा है आपको कि पिच की जो कंडीशंस है हमारे लिए, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? बिल्कुल, क्योंकि इंडियन पिचेस स्पिन के लिए ज़्यादा अनुकूल होती है।
और स्पिन के लिए ज़्यादा अनुकूल होने के कारण ऑस्ट्रेलियन पिचेस यहाँ पर ज़्यादा अच्छी बैटिंग नहीं कर पाएगी, और वो हमें दिखा भी है। पहले 6 ओवरों के अंदर सिर्फ 16 रन और 1 विकेट उनका जा चुका है। ओके, वी ऑल्सो हैव अ गर्ल फैन, इनसे बात करते हैं। आप बताओ कितने एक्साइटेड हो आप और किस तरीके से आप लाइनअप देख रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी आप देख रहे हो? आज तो इंडिया ही जीतेगा क्योंकि पिछली बार तो सीरीज हम देख ही चुके हैं, तो पूरे जोश के साथ विराट कोहली बहुत अच्छे से खेलेगा और इंडिया ही जीतेगा। हाँ, ईशान किशन के बारे में आप क्या देखते हैं, क्योंकि शुभमन गिल पे काफ़ी सारी निगाहें लगी हुई थी लेकिन वो रिकवर कर रहे हैं, वो नहीं खेल पाए, तो आप कैसे देख रहे हैं इस जोड़ी को? ईशान किशन काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं अगर शुभमन गिल रिकवर नहीं कर पाए तो, लेकिन मेरे ख्याल से अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स भी हो जाती है तो भी मिडिल ऑर्डर संभाल लेगी, क्योंकि रविंद्र जडेजा हो या फिर सूर्य कुमार यादव हो, ये भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में हमें दिख चुके हैं। ओके, तो आप देखिए सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन भी है यहाँ पे कि इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है, बॉलिंग स्ट्रांग है, फील्डिंग भी स्ट्रांग है, तो पूरी मिला के इंडिया एक अच्छे फॉर्म में है और इसीलिए इस लॉजिक पे बेस करके जो एंथुजियाज्म है इनका, एक्साइटमेंट है इनका, वो इस चीज़ पर प्रेशराइज्ड है कि इंडिया फर्स्ट मैच जो है वो ज़रूर जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें शुरुआत अच्छी करनी है और साथ ही ये भी एक उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि अब वर्ल्ड कप चूंकि घर आया हुआ है, इंडिया होस्ट कर रही है, तो सभी की निगाहें इस चीज़ पर भी लगी हुई हैं कि ट्रॉफी यहाँ से बाहर ना जाए, वर्ल्ड कप हम जीते और ट्रॉफी हम अपने पास ही रखें। बिल्कुल श्यामा, यही उम्मीद। और मुकेश हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। मुकेश, जैसा कि श्यामा कह रही हैं कि वर्ल्ड कप जब घर आया हुआ है तो पूरी उम्मीद यही है और पूरी कोशिश भी यही रहेगी कि ट्रॉफी यहाँ से बाहर ना जाए और ट्रॉफी हम ही जीते। हम भारत की टीम की बात करें तो भारत की टीम बहुत मजबूत है, बॉलिंग के लिहाज से भी, बैटिंग के लिहाज से भी, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी कम नहीं आंक सकते हैं। ऐसे में कितनी चैलेंजिंग होगा ये खेल? बिल्कुल, श्यामा ने सही कहा कि अब जब हमारे घर में ही ये ट्रॉफी आई है, और मैंने पहले भी कहा कि ये अभी कुछ वर्ल्ड कप का इतिहास रहा है कि लास्ट 3 एडिशन में जिस कंट्री ने होस्ट किया ट्रॉफी उसके कब्जे में आई है। ऐसे में भारत इस अपॉर्चुनिटी को क्यों खोए? 2011 में हमने होस्ट किया था, ट्रॉफी हमारे पास थी, ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया के पास गई, इंग्लैंड ने होस्ट किया, इंग्लैंड के पास गई, फिर भारत मेजबान बना है। ऐसे में भारत पूरी ताकत लगाएगा और भारत के पास अच्छा खासा यहाँ पर बेंच स्ट्रेंथ है। और आप जिस टीम की बात करें, मैं 5 बार की विजेता ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं तो एक प्लेयर्स का नाम मैं लेना भूल गया था, वो है मैक्सवेल। अगर वो अपने दिन चल जाए तो वो किसी के लिए भी सिरदर्द हो सकते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स से वो बॉल से, बैट से किसी भी तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं। किसी भी गेंदबाज का किसी भी दिन वो दिन है जो वो खराब कर सकते हैं। तो इस बल्लेबाज और इस ऑलराउंडर से बिल्कुल बच के रहना होगा, स्टीव स्मिथ से बच के रहना होगा, मार्शल लाबुशाने, उनके गेंदबाज मिचेल स्टार्क जिस लय से वो बॉलिंग करते हैं, हेजलवुड यहाँ पर है, खुद कप्तान पैट कमिंस अच्छे गेंदबाज हैं, सुलझुई रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हैं। तो काफी कुछ यहाँ पर है क्रिकेट के इस मैदान से निकल करके आएगा। और साथ ही साथ अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो इंडिया में सर रविंद्र जडेजा किसी जादू से कम नहीं है। उनकी जो थ्रोइंग कैपेसिटी है, उनकी फील्डिंग देखिए, इतनी एक्यूरेसी है कि साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रॉड्स के साथ उनको कंपेयर किया जाता था। जब 1993 में जॉन्टी रॉड्स खेलते थे, कहते थे अकेले 20-25 रन बचा लेते थे। ऐसे ही रविंद्र जडेजा अगर मैदान पर वो मौजूद हैं तो वहां से वो 20-25 रन ऐसे ही बचा लेते हैं जो उनके बैटिंग में काउंट हो जाते हैं। तो ये कितना कुछ इस 50 फॉर्मेट में आपको देखने को मिला। शैला, ये पेशेंस का गेम है। 2020 नहीं है कि आपने आए और एकदम से ही ब्लास्ट करना शुरू कर दिया। आपको कंडीशन को समझना है, आपको वेदर को समझना है, गेंदबाज को समझना है। एक बार आप सेटल हो जाते हैं फिर आपके लिए आगे का स्कोर करना आसान हो जाता है। और ये जो फैन है, मैं जिनके बारे में बताना चाह रहा हूं, ये वो फैन है जो विटनेस बनते हैं, जिनके दम पे कोई भी होस्ट नेशन होता है वो जो है वो दम भरता है। और देखिए इनकी दीवानगी, ये यहाँ पर हर एक प्लेयर्स को चीयर करने आ रहे हैं और सुबह से ये कह रहे हैं कि एक पागलपंती है, जुनून है। तो इनका ये जो कहना है ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये जो क्रिकेट है ये इतना दीवाना है कि किसी को भी अपना दीवाना बना देता है। एशियन गेम्स में हम दीवाने रहे, वहां पर क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता। महिला पुरुष में देश ने 107 मेडल के साथ क्लोज किया अपना कैंपेन और अब भारत एक अपना नया कैंपेन शुरू करने जा रहा है जो है क्रिकेट का ये महाकुंभ। क्या भारत ट्रॉफी जीतेगा, इस पर निगाहें होंगी, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के पास मादा नहीं है। ये भी बताइए मुकेश, आज का जो मौसम है ये आज के मैच के कितने अनुकूल है?
बिल्कुल शैला, पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही थी। कल शाम को जब हम यहाँ पहुंचे तो भी कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिली, स्टेडियम में थी, लेकिन अभी एज पर नाउ जो वेदर है वो बिल्कुल क्लियर है। धूप अच्छी खासी निकली हुई है, 33 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन शाम को आते आते हवा चलने के बाद थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा। ऐसे में जो बॉलर है उनको फायदा होगा, थोड़ा ओस पड़ेगी क्योंकि कोस्टल एरिया आसपास समुद्री इलाका है, तो उस ओस का ड्यू फैक्टर का कितना फायदा उठाती है गेंदबाजी में अपनी ऑस्ट्रेलिया टीम जो वो सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करने आएगी तो भारत को कितनी परेशानी करती है वो देखना होगा। लेकिन पिच थोड़ी स्लो रहेगी ये, क्योंकि ब्लैक सॉइल है, यहाँ पर बॉल रुक करके आता है, इसीलिए हमने आराष्ट्रीयन को खिलाया, काफी अच्छा उनका है। मोहम्मद सिराज, जिनके बारे में मैं बताना चाह रहा था, हाल ही में उन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी करी, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने। शैला, ये बड़ी ही उपलब्धि है। किस बैकग्राउंड से आए दुनिया जानती है, किस तरह से उनके पेरेंट्स ने उनके लिए संघर्ष किया, गरीब परिवार से निकल करके और नंबर 1 गेंदबाज, यानी ये भारत का टैलेंट है जो विश्व में डंका बजाता है और आज भी वो विश्व की नंबर 1 टीम के आगे डंका बजाने के लिए तैयार है। पहला विकेट जो है वो बुमराह ने निकाल दिया और बुमराह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कितना लंबा उनका गैप था, फील्डिंग से फील्ड से बिल्कुल आउट रहे क्योंकि इंजर्ड थे, ना आईपीएल खेले ना कोई हाल में सीरीज खेली। वो वेस्ट इंडीज गए, टीम की कप्तानी करी उन्होंने और वहां से उसके बाद जो यहाँ निकल करके आए, आप देखिए उन पर जो दाव लगाया जा रहा है वो फुल प्रूफ साबित हो रहा है। बिल्कुल, चलिए मुकेश आप अपनी नजर बनाए रखिए। श्यामा, आपका, तपस और मुकेश, आप तीनों ही संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से ये तमाम ताज़ा अपडेट साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए डीडी न्यूज। एक आवाज जिस पर भरोसा बढ़ा है भारत का, और इस आवाज के माध्यम से जब आह्वान होता है तो पूरा देश एक सूत्र में जुड़ जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात को प्रसारित होते हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं। मन की बात कार्यक्रम से क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या आर्थिक परिवर्तन हुए हैं और कितनी चीजें बदली हैं, तो ये सारी बातें शामिल करने वाले हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। और आपको बता दें, अफगानिस्तान से खबर है। अफगानिस्तान में भूकंप के झटकों से चारों ओर तबाही का आलम है। 6.3 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से अब तक करीब 2000 लोगों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया है कि हेरात में ज़ेंदा जान जिले के 4 गाँवों को भूकंप से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा घमासान अब और ज्यादा तेज हो गया है। इजराइल पर हमास के हमले से अब तक 250 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के अलग अलग शहरों में रॉकेट हमलों से जबरदस्त नुकसान हुआ है। कई इमारतों में आग लग गई है। इन हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले किए हैं। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। इजरायली सेना ने गाजा के साथ सीमा क्षेत्र के पास के निवासियों से घर के अंदर रहने का आग्रह किया है। इजराइल ने कहा है कि उसने अपनी आयरन डोम रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। उसे अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। हमास के हमलों पर कई देशों ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज एक आपात बैठक बुलाई है। इस क्लोज जोन सेशन में हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल पर हमले की निंदा की है और व्यापक टकराव से बचने के लिए सभी कूटनीतिक प्रयास करने का आग्रह किया है।
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारत सरकार इजरायल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए प्रयासरत है। साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय स्थिति पर नजर रख रहा है और वहां फंसे हमारे छात्रों को वापस लाने के लिए बड़े प्रयास चल रहे हैं। कल रात से ही हम अपने छात्रों को वापस लाने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। The Prime Minister's office is directly supervising the situation and we are on the job. Even in the past, many students, including people from Andhra Pradesh, were stuck across. So whether it was Operation Ganga or Vande Bharat, we brought everyone back, and I'm sure Government of India and Prime Minister's office is directly in touch with those people and is working and monitoring the situation. इजरायल पर हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इजरायल पर आतंकी हमले से हैरान हैं और हम इजरायल के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। Prime Minister has already very specifically mentioned that we are shocked at the terrorist attack on Israel. And we stand in solidarity with the people of Israel. Instructions have been already given. The advisory has been issued by the Indian Embassy that Indians should be cautious. Indians should stay close to the places of their regular stay of thing. And for any requirement, they should inform and be in touch with the Indian Embassy. भारत ने मौजूदा स्थिति के मद्देनजर इजरायल में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। इजरायल में भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से अनावश्यक आवाजाही से बचने तथा सुरक्षित स्थान के पास रहने की सलाह दी है। आपात स्थिति में 9723522674 पर संपर्क करने या फिर consl.televiv@mea.gov.in पर संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं फिलिस्तीन स्थित भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एडवाइजरी जारी करके कहा है कि संदेश में उन्होंने कहा है कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए फिलिस्तीन में भारतीय नागरिक किसी भी आपातकालीन स्थिति या फिर आवश्यक सहायता के लिए 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन पर सीधे भारत के प्रतिनिधि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। 0592916418 पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9705929161 पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अपने हिसार के दौरे पर हैं। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत आयोजित एफपीओ और कृषक संगोष्ठी को संबोधित किया। कृषि में बदलावों की आवश्यकता पर बल देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के किसान को कृषि संबंधित तकनीक का पूरा फायदा उठाना है ताकि उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हो सके। आज के दिन भारत शहर के देश में ज्यादा संभावनाएं हैं तो वो कृषि उत्पादक में है। आज किसान क्या देख रहा है? बड़ा भारी बदलाव भारत के प्रधानमंत्री ने ठान लिया है। जो श्रद्धांजलि उन्होंने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दी, एक एक शब्द चुन चुनकर कहा उस आदमी ने क्या महारत हासिल की थी। अब गेंद किसान के पाले में है। किसान का टाबर टिकर, किसान का बेटा बेटी से आज के दिन कृषि के उत्पादन के व्यापार में आ जाएगा तो गजब हो जाएगा। देशभक्ति, वीरता, साहस और अदम्य शौर्य की प्रतीक भारतीय वायुसेना आज अपना 91वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रयागराज के बमरौली वायुसेना स्टेशन पर समारोह का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने परेड की समीक्षा की। ये पहली वायुसेना दिवस परेड है जिसकी कमान किसी महिला अधिकारी ने संभाली। परेड में पूरी तरह से अग्निवीर वायु महिलाओं की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के एक नए ध्वज का भी
अनावरण किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने वायुसेना कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि ये पूरी दृढ़ता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। Today we come together not only to celebrate this day but also to reflect on our rich history, our present achievements and chart our future as custodians of India's sovereignty and territorial integrity. We have inherited a proud legacy of professionalism, perseverance and passion curated by our predecessors. I would like to acknowledge the contribution of our veterans who have played a pivotal role in shaping the Air Force's identity, capabilities and ethos. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि वायुसेना दिवस पर सभी वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। भारतीय वायुसेना की वीरता, प्रतिबद्धता और समर्पण पर गर्व है। उनकी महान सेवा और बलिदान ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा आसमान सुरक्षित है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ एक वीडियो भी साझा किया है। 1947 जब पाकिस्तान के हमलावरों ने एक अप्रत्याशित हमला शुरू किया तो यह वायुसेना ही थी जिसने श्रीनगर को हमलावरों से बचाने के लिए यह सुनिश्चित किया कि भारतीय सैनिक और उपकरण युद्ध के मैदान तक समय पर पहुंचे। हमारी सेना की ताकत ऐसी है कि जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उनको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होता है। राहत एवं बचाव कार्य हो या फिर आपदा प्रबंधन, हमारे एयर वॉरियर्स उनके सराहनीय कार्य को लेकर देश वायुसेना के प्रति कृतज्ञ है। तूफान, बवंडर, बाढ़ से लेकर जंगल की आग तक की प्राकृतिक आपदा से निपटने और देशवासियों की मदद करने का उनका जज्बा अद्भुत रहा है। छह पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। वायुसेना दिवस के अवसर पर आज प्रयागराज में एयर शो का आयोजन किया जाएगा। इस एयर शो में चेतक, चिनूक, डकोटा, तेजस, मिराज, सुखोई 30 और MiG-21 जैसे लड़ाकू विमान भी अपना दमखम दुनिया के सामने पेश करेंगे। 8 अक्टूबर को हर साल भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष वायुसेना अपना 91वां वायुसेना दिवस मना रहा है। इस साल की थीम IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज है। इस बार भारतीय वायुसेना अपनी 91st एनिवर्सरी मना रही है। इस बार का थीम है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। तो हम ये दर्शाना चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना अपने बाउंड्रीज के बियॉन्ड अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकती है और यही हमारा थीम है। इस बार आप देखेंगे तो हमारे पीछे एक C-295 एयरक्राफ्ट रखा है जो बहुत ही जल्दी इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। तो इससे भारतीय वायुसेना की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। वायुसेना दिवस के मौके पर संगम किनारे सारंग हेलीकॉप्टरों और सूर्य किरण एरोबैटिक की टीम पहली बार संगम पर आसमान में अपना प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही इस वायुसेना दिवस पर MiG-21 को विदाई दी जाएगी। सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1964 में शामिल हुआ था। रूसी कंपनी ने MiG-21 का निर्माण किया था। भारत ने इस विमान का पहली बार 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में
इस्तेमाल किया था। सभी लड़ाई में यह काम आया। कई वर्षों तक इसकी सेवा के बाद वायुसेना दिवस के दिन इसको अंतिम विदाई दी जाएगी। इस साल भारतीय वायुसेना ने काफ़ी सारे इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस भी किए हैं, जिसमें कि हमारा स्ट्रेंथ प्रोजेक्शन हमने काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, काफ़ी कॉन्टिनेंट्स में भी किया है। और इसके अलावा काफ़ी सारी जगहों से हमारे जो भारतीय फंसे थे, कहीं सूडान में, कहीं और, तो उनका भी काफ़ी इफ़ेक्टिवली रेस्क्यू किया गया है। ख़ास बात यह है कि C-295 का ये पहला एरियल डिस्प्ले होगा और MiG-21 बाइसन जो है, जो हमारे यहाँ काफ़ी सालों से कार्यरत है, उसका ये शायद आखिरी डिस्प्ले हो। इसके साथ ही चेतक और चिनूक हेलीकॉप्टर, डकोटा, हार्वर्ड और टाइगर मोथ के साथ लड़ाकू विमान तेजस, मिराज, सुखोई 30, MiG-21, राफेल, जगुआर, परिवहन विमान एम्ब्रेयर, C-295, C-17 ग्लोब मास्टर, AN-32, C-130 हरकुलिस भी संगम तट पर फ्लाई पास्ट डिस्प्ले में हिस्सा ले रहे हैं। तो यह जो सारे एयर एसेट्स हैं, रफाल की बात करें, Su-30 की बात करें, इसके अलावा सबसे हालिया जो C-295 ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है, वो भी यहाँ डिस्प्ले में होगा। और सबसे खास बात, जो संगम का तट है जहाँ एयर डिस्प्ले है, उसमें भी C-295 उड़ान भरेगा। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ सुधीर यादव, DD न्यूज़, प्रयागराज। और आज जब भारतीय वायुसेना यानी कि IAF अपना 91वां वर्षगांठ प्रयागराज के संगम तट पर अपने एयरबेस पर मना रही है, तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर भारी संख्या में लोग यहां पर मनोरम दृश्यों का लुत्फ उठाने के लिए एकत्रित हुए हैं। करके दूसरी दिशा में बढ़ने की कला को प्रदर्शित करेंगे। All eyes eagerly waiting to get a glimpse of the pilots flying these amazing machines. Behold your breath as the helicopters will turn towards you all once again. These tactics are performed to quickly position the helicopter in desired areas during operational missions. आपकी ओर फिर से बढ़ते चिनूक थोड़ी ही देर में मुख को एक ओर करके दूसरी दिशा में आगे बढ़ने की कला को प्रस्तुत करेंगे। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। और अब हमारे विमान एक ही स्थान पर स्थिर रहकर 180 डिग्री घूमने की क्षमता को प्रदर्शित करेंगे। इस दौरान घाट के किनारे खड़े दर्शक विमानों के नीचे उस हुक को भी देख पाएंगे जिनसे लटकाकर बख्तरबंद गाड़ियां एवं तोपों को यह विमान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। तो अपनी नजरों को गड़ाए रखिए स्पॉट टर्न का आनंद लेने के लिए। Coming to the most exciting part, the Chinook will now turn away from the audience and open their ramp located at the rear part of the aircraft. Seeing you all thrilled and excited, our team will wave back to you from the helicopter. Ladies and gentlemen, the helicopters will now shift to the right, waving hands and thanking you all for being such an energetic gathering. Blink and you'll miss the chance of waving them back. शिनूक्स आपकी ओर हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हों, मानो ये विमान प्रयाग से कह रहे हों, यमुना सी भक्ति दे, सरस्वती सा ज्ञान दे, गंगा का पुण्य दे, राष्ट्र पर अभिमान दे, हर श्वास सेवा देश की। तो इन्हीं खूबसूरत दृश्यों के साथ हमें दीजिए अनुमति। DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।